एक आईएएस अधिकारी ने देश के प्रधानमंत्री पर एक ऐसा आरोप लगाया जो सुनकर पूरा सिस्टम हिल गया। आरोप यह था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो एक लड़की को मैसेज भेजते थे और मैसेज ये था, आज दिन सुहाना है, आज शाम गुलाबी है। एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो बाद में स्नूप गेट के नाम से जानी गई। स्नूप गेट स्कैंडल ब्रेक्स. Sting operation claims illegal surveillance of a young woman by the Gujarat government. दावा किया गया कि मोदी ने उस लड़की की जासूसी कराई, उसके फोन, उसके मूवमेंट, यहाँ तक कि उसकी फ्लाइट डिटेल तक ट्रैक करवाई गई। और इस पूरे ऑपरेशन साहेब में उनके साथ थे उस वक्त के गृह राज्य मंत्री अमित शाह। एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें शाह किसी साहब को रिपोर्ट कर रहे थे। सर फिलहाल को निकला ना सर बस वो तैयारी है मतलब 10-15 मिनट जमवा करवाना था क्या ना अभी तो थिएटर में। वही ऑडियो बाद में संसद में भी सुनाया गया कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें शाह किसी साहब को रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वक्त बदला और सत्ता का पल्ला भारी हुआ। जो आईएएस अधिकारी मोदी पर आरोप लगा रहे थे आज वो जेल में है। आईएएस प्रदीप शर्मा और पूर्व कलेक्टर को जेल की सजा हुई है। आपको बता दें कच्छ के पूर्व कलेक्टर को भी 5 साल की जेल हुई है। वो ऑडियो जो कभी सुर्खियों में था अब गायब है और जो लोग साहब के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें राजनीति की फाइलों से गायब कर दिया गया। बार बार मुझको मेरे पास आकर कन्फाइड करती कि सीएम ने ऐसा कहा, सीएम ने ऐसा कहा। 5-7 बार उसने एसएमएस भी बता दिए। कभी कभी मुझे लगता था कि झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं तो मान नहीं सकता कि सीएम ऐसे फ्रिवलेस और यूजलेस एसएमएस भी कर सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी मोदी के करीबी माने जाते थे, उन्होंने मीडिया के सामने दावा किया कि मोदी एक लड़की को बंधक बनाकर रखे। ये बयान पार्टी को नागवार गुजरा और कुछ ही समय में स्वामी को किनारे कर दिया गया। कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी। कांग्रेस ने उस वक्त जांच के लिए एसआईटी गठित करने की बात कही थी, लेकिन तब तक मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे और जैसा कि हिंदुस्तान में कहा जाता है, जब सैया ही कोतवाल तो डर काहेगा। क्योंकि जब सत्ता खुद कटघरे में हो तब जांच एजेंसियां सिर्फ फाइलें पलटती हैं, सवाल नहीं उठाती है। और किसकी हिमाकत होगी जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी निष्पक्ष और सच्ची रिपोर्ट लगातार आपके सामने आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रयास में हमारा समर्थन करें। कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 में, जब देश की राजनीति एक उबाल ले रही थी। गुजरात का एक मुखिया राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा था और उसके खिलाफ धीरे धीरे वो सब बातें बाहर आने लगी थी जो आम जनता तक कभी नहीं पहुंचती थी। इस पूरे प्रकरण का नाम पड़ा गुजरात जासूसी कांड, या जिसे मीडिया ने ग्लैमरस नाम दिया स्नूप गेट। Snoop Gate scandal breaks. Sting operation claims illegal surveillance of a young woman by the Gujarat government. ये सब शुरू हुआ एक आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा से, जिन्होंने बाद में चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्होंने ही नरेंद्र मोदी की उस लड़की से मुलाकात करवाई थी। इस कन्या को इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री के साथ इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था 2004 में। प्रदीप शर्मा का दावा था कि वो लड़की आर्किटेक्ट थी और किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मोदी से मिली थी। लेकिन इसके बाद उसके फोन, उसकी यात्राएं, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों तक की जासूसी करवाई गई। इस मामले में आज आईएएस प्रदीप शर्मा गांधीनगर थाने में मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। साल 2009 और 2010 के बीच गुजरात के कई पुलिस अफसरों के बीच कुछ ऑडियो टेप और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आते हैं, जिनमें गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह एक आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल से एक लड़की की लोकेशन, मूवमेंट और बातचीत की जानकारी मांगते हुए सुनाई देते हैं। ये बातचीत इतनी साफ थी कि मीडिया ने इसे सुनते ही सवाल दाग दिया, क्या ये राज्य सुरक्षा थी या निजी लगाव का मामला। इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। इस मामले को बीजेपी ने माना, लेकिन उनका जवाब था कि लड़की की जासूसी नहीं थी, वो सिक्योरिटी के लिए फोन टेप किया गया था। लेकिन कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि एक आर्किटेक्ट लड़की की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री रिपोर्ट लेगा क्या। स्नूप गेट अब एक लड़की की निगरानी से निकलकर राजनीतिक, पुलिस और सत्ता के आपसी गठजोड़ की कहानी बन चुका था।
जब 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेल.com ने ये टेप जारी किए तो पूरा देश हिल गया। सर पिला लोग ना सर बस वो तैयारी है हमारा 10-15 मिनट जमवा करवाना था क्या? ना अभी तो थिएटर में अच्छा। तो सुना आपने, ये आवाज है देश के गृह मंत्री अमित शाह की और गुजरात कैडर के पूर्व IPS अधिकारी की। टेप में ये साफ सुना जा सकता है कि लड़की के फोन ट्रेस किए गए, उसकी मूवमेंट पर पुलिस तैनात है और यहाँ तक कि उसके फ्लाइट डिटेल्स तक रोज भेजी जा रही है। इस ऑडियो कॉल में एक साहब का जिक्र होता था। जब ऑडियो मीडिया के सामने आया तो मीडिया ने पूछा कि ये साहब कौन है, तो बीजेपी की सफाई थी, वो लड़की मुख्यमंत्री की भतीजी जैसे है और उसके पिता ने ही उसकी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से कहा था। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपने खुद के भाई और अपनी पत्नी तक से नहीं मिलते हैं, वो रिश्तों को इतना कैसे समझने लगे कि एक अनजान लड़की के लिए राज्य की पुलिस लगा दी, गृह राज्य मंत्री को लगा दिया जानकारी लेने के लिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सीबीआई को ये केस मिला 2014 में, ठीक उसी समय जब मोदी केंद्र की सत्ता में आ चुके थे और यही सबसे दिलचस्प मोड़ था। एक ऐसा केस जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ऊपर लगा, अब केंद्र की सरकार उन्हीं के नेतृत्व में थी। सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन 2015 तक मामला ठंडा पड़ गया। अमित शाह जो उस वक्त गृह राज्य मंत्री थे, उन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने पुलिस के जरिए जासूसी करवाई थी, लेकिन 2015 में सीबीआई ने मामला बंद कर दिया, ये कहते हुए कि लड़की या उसके परिवार ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है, इसलिए कोई अपराध नहीं बनता। अब सोचिए, अगर जासूसी हुई तो वह कानूनी अपराध है, अगर जासूसी नहीं हुई तो इतने सारे फोन रिकॉर्डिंग, सर्विलांस टेप, ट्रैकिंग ऑर्डर कहां से आए। बीच में जब IAS प्रदीप शर्मा ने बयान दिया कि मैंने ही उस लड़की की मुलाकात मोदी से करवाई थी, तो राजनीति में भूकंप आ गया। लेकिन उनके खिलाफ इतने सारे पुराने केस दोबारा खोल दिए गए कि वो खुद जेल पहुंच गए। IAS प्रदीप शर्मा और पूर्व कलेक्टर को जेल की सजा हुई है। आपको बता दें कच्छ के पूर्व कलेक्टर को भी 5 साल की जेल हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस वक्त बयान दिया था कि अगर ये मामला किसी और राज्य में हुआ होता तो केंद्र सरकार तुरंत CBI जांच बैठा देती, पर यहाँ तो खुद केंद्र ही सवालों में था। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बस एक लाइन बोलते रहे, ये कांग्रेस की साजिश है, चुनाव से पहले की गंदी राजनीति है। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या एक लड़की की निजी जिंदगी को निगरानी में रखना सुरक्षा कहलाता है? ये साफ है, किसी का फोन टेप करना सुरक्षा नहीं, जासूसी है। गुजरात पुलिस के कई अफसर जैसे GL सिंघल, जो टेप रिकॉर्ड करने वाले मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने भी बाद में कोर्ट में माना कि साहब का आदेश सीधे ऊपर से आता था। लेकिन जैसे ये बयान वायरल हुआ, सिंघल का ट्रांसफर, प्रमोशन, बयान तीनों गायब हो गया। मीडिया की हालत भी तब देखिए, कुछ चैनल इस कहानी पर दिन रात बहस चलाते थे, लेकिन जैसे ही केंद्र की सत्ता बदल गई, सारे डिबेट टेबल से हट गए और लड़की, उसका नाम, चेहरा और आवाज सब मिटा दी गई। और जिसने सवाल उठाया था, प्रदीप शर्मा, वो जेल में डाल दिए गए। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ क्लोज कर दिया गया, पर सवाल खुले रह गए। साल था 2016, देश में सत्ता पूरी तरह से मोदी की पकड़ में थी। गुजरात जासूसी कांड पर या कहे स्नोप गेट पे सीबीआई ने जांच रोक दी, फाइलें बंद कर दी और एक बयान देकर सारा मामला खत्म कर दिया। और बयान था, हमने कुछ नहीं पाया। पर सवाल ये था कि अगर कुछ नहीं पाया था तो जांच क्यों हुई? अगर सब झूठ था तो इतने सारे फोन टैपिंग और पुलिस रिपोर्ट किसने लिखी? और अगर लड़की की सुरक्षा के लिए ये सब था तो फिर उस लड़की से कोई औपचारिक बयान क्यों नहीं लिया गया? सच तो ये है कि जैसे जैसे मोदी केंद्र में मजबूत होते गए, वैसे वैसे स्नोप गेट कमजोर होता गया। पहले मीडिया ने इसे मोदी का निजी मामला बताया, फिर राजनीति ने इसे कांग्रेस की चाल कहा और फिर आखिर में सिस्टम ने इसे नॉन इशू बना दिया। कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चला, लड़की ने औपचारिक शिकायत नहीं की और जिन अफसरों ने जांच शुरू की थी कुछ ट्रांसफर हो गए और कुछ चुप करा दिए गए।